हाय। सो इसी सीरीज में इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड ऑन रिलेशनशिप्स एक और नई चीज, एक नया फिनोमिनन जो कि बहुत प्रोमिनेंट होता जा रहा है और बहुत मेरे फ्रेंड ने जो कि बहुत हेल्प कर रहा है इस कंटेंट को बनाने में। ही गेव अ वेरी गुड वर्ड व्हेन लायन डजंट गेट इट्स जंगल। इसका मतलब क्या है कि देखिए एक फेमस कहावत है कि व्हाट अ मैन नीड, a man need is a good food, something else, and 4 to 5 people to manage. So देखिए, commanding others or have some influence on others or having some power on others is a very natural phenomenon for all the human beings, and then especially for males. It's true for females also, but should I say कि females की जो खाना पूर्ति है वो mates के साथ हो जाती है, बट शायद ये मेल के अंदर ये फिनोमिनन बहुत ज़्यादा है to have that feeling of power, the feeling of authority. अब जब मेल काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो ये जो अथॉरिटी की फीलिंग है ये काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है विद योर टीम मेंबर्स। सो तो वी विल डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स। तो वन इज जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, अभी कॉर्पोरेट हायरार्की में सबसे नीचे हैं, एंड देन इवन इफ यू आर वन स्टेप अबव, तो एज यू आर वन स्टेप अबव, एंड आई सेड इवन इफ यू आर मैनेजिंग ओनली 3 पीपल, यू गेट दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ पावर, अथॉरिटी। वो 3 लोग जब सुबह शाम आपसे छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी जाने के लिए अप्लाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू गेट दैट सेंस ऑफ पावर। इवन फॉर द जूनियर मोस्ट पीपल हु गो टू ऑफिस टू वर्क, दिस अथॉरिटी इज जनरली गिवन बाय इफ नोबडी एल्स बट द ऑफिस प्यून। क्योंकि वो जो आपके लिए टी कॉफी लेकर आ रहा है, जो चाय वाला आपके ऑफिस के सामने जो आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, so ultimately the entire human kind needs respect, or in some sense जैसा मैंने कहा, we all love to be authoritative, to be powerful, and when a male used to go from work to his workplace, which can be office, shop, factory, other than the work and making money, what is also happening is a subtle fulfillment of this aspect of your life, which is feeling powered, feeling authoritative, feeling with lot of authority. Up in this world of online work, be it for IT professionals, digital marketing, और अब तो काफ़ी हाई परसेंटेज ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस, जो कि मैंने आपको दूसरे वीडियो में भी बताया है। अब ये जो सेंस ऑफ पावर है ये कम होती जा रही है, समझ रहे हैं, क्योंकि आप बाहर तो जा नहीं पा रहे। तो ये जो फुलफिलमेंट ऑफ पावर, फुलफिलमेंट ऑफ अथॉरिटेटिव फीलिंग है, ये कैसे पूरी होगी? ये पूरी करने के लिए जब आप घर पे ही काम कर रहे हैं तो आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपको ये फीलिंग दे सकते हैं? इट इज़ एक्चुअली योर फैमिली। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर स्पाउस, इट कैन बी योर किड्स इफ यू आर लिविंग इन अ वेरी लार्ज जॉइंट फैमिली। समटाइम इट कैन बी योर ब्रदर, सिस्टर, एक्सेट्रा। अब अगेन वी नो इन द इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर, पेरेंट्स तो खैर आपकी सुनेंगे नहीं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू showcase your power and authority of your parents. So who are the brothers and sisters, unless until they are too young and they are younger to you, definitely they have to feel the same. So if there is a working person and you have a younger brother or sister, so दिन भर आपकी ड्यूटी लग गई, बैठे बैठे you will call her or him, चाय ला दे, कॉफ़ी ला दे, गर्मी आ गई तो नींबू पानी ला दे, अरे देख यार मेरा नेट नहीं चल रहा ठीक से, जरा एक बार बाहर जाके चेक कर, जहाँ से नेट आ रहा चेक कर, या तार तो ही हिल गई है। अब ये सारे काम जो ऑफिस में पियोन या एडमिन स्टाफ करता है, या आपके छोटे भाई बहन, आपका स्पाउस, या आपके बच्चों को करना पड़ रहा है, राइट? तो अचानक से उनका काम बहुत बढ़ गया है। क्योंकि देखिए जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अदर देन द वर्क देयर इज एडमिन सपोर्ट हु इज गिविंग यू दैट सपोर्ट। हर एक घंटे बाद टी कॉफ़ी ला के देना, आपके नेट में कोई दिक्कत होगी तो वो कराना, प्रिंट आउट देना है, प्रिंटर उठा के लाना है, कोई कुरियर आ रहा है जा रहा है, ये छोटे मोटे काम, एंड देन दिस सटल फीलिंग ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। अब ये सब फुलफिलमेंट करने के लिए वो जंगल हो गया घर। तो व्हेन द लायन इज नॉट गेटिंग हिज जंगल, ही हैज टू शो द पावर इन द होम। सो वो जो सफरिंग है वो महसूस करनी पड़ रही है फैमिली मेम्बर्स को, be it younger brothers or sisters, be it spouse or be it kids. So that is one other issue जिसकी वजह से काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। Once again as we say,
ठीक है भाई, छोटे भाई बहन आपसे नाराज हो जाएंगे, बात करना बंद कर देंगे, मुंह पे कह देंगे भाई ये मेरा काम नहीं है, बिकॉज दे नो दैट दे हैव पेरेंट्स टू प्रोटेक्ट देम। तो आपने छोटे भाई को 3-4 बार बोला है, बहन को 3-4 बार बोला, वो शायद कह देगी कि भैया या दीदी ये काम मेरा नहीं है, मैं नहीं कर रही, मैं अपने काम में बिजी हूँ। बट किड्स आर किड्स, तो वो तो पढ़ाई कर रहे हैं मोस्टली, तो वहाँ बच जाएंगे। सो हु इज द लास्ट पर्सन हु इज रिमेनिंग टू टेक ऑल योर शिट, लेट मी पुट इट दिस वे, और टू absorb all your pushes or all your pressures is again the poor spouse। और ये बहुत हो रहा है, और फिर से इसकी वजह से काफ़ी तनातनी, काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। एंड यू नो इन ऑल अवर वीडियोस, इन ऑल अवर चैप्टर्स यू विल सी कि थिंग्स आर बेसिकली डिसकनेक्टेड, और सॉरी कनेक्टेड। बट एक वीडियो में मैंने जिक्र करा पर्सनल स्पेस का, जो अपना इशू है। फिर हमने बात करी एक दूसरे टॉपिक को लेकर कि आपकी इसकी वजह से हाउ वी आर लूजिंग द फिजिकल इंटीमेसी पार्ट। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, आई होप आप समझ पा रहे हैं, द थर्ड एस्पेक्ट विच इज, और मैनी वन ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स विच इज कि आपकी एक्स्ट्रा अथॉरिटी की वजह से वो जो भाई पहले से जो सिस्टम चलता आ रहा था वो हिल गया है। एक तो द पर्सन हैज स्टक, द स्पाउस इज नाउ स्टक, जो हमने बात की थी कि जब तक आप चूंकि आप बाहर जा ही नहीं रहे हो तो उनको पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा। बट अदर देन द पर्सनल स्पेस दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज योर एडमिन स्टाफ, and more than that they also have to sometimes bear that power and the authority pressure, because you are not able to exert that in the real world, in the office atmosphere. We are doing the same thing in the home atmosphere। तो वो सारा मूव हो गया है घर पे, और जिससे भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और इसका सोल्यूशन तो देखिए ये बहुत सिंपल चीज़ है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि चाहे वो जो हमने पर्सनल स्पेस में भी डाला था कि स्पेशली इन दिस ऑनलाइन वर्किंग मॉडल, मोटा मोटी सेम ही आ जाता है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वर्क आउटसाइड योर होम, और यू हैव अ सेपरेट रूम और अ सेपरेट फ्लोर, और यू गो टू कॉफी शॉप्स। एंड इवन इफ यू डोंट हैव एनी ऑफ दीज, यू नो कि ठीक है घर छोटा है या वो मुझे नहीं मिल रहा है। और इवन व्हेन यू आर वर्किंग इन डिफरेंट फ्लोर्स, आई हैव सीन पीपल कि ठीक है आपके पास सेपरेट रूम या ऑफिस है, बट आपको मालूम है ना कि नेक्स्ट रूम में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रूम में एक इंसान है जिसको आप जोर से आवाज़ मारोगे तो द पर्सन हैज़ टू कम एंड चेक, अरे मेरा नेट नहीं काम कर रहा, नेट स्लो चल रहा है, तार हिल गई है, देखो क्या हो रहा है, टी कॉफ़ी, पानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जस्ट इमेजिन दैट यू आर वर्किंग वेयर देयर इज नो बडी टू सपोर्ट यू। सो वी हैज़ टू स्टार्ट हैविंग दिस हैबिट। आप घर पे भी काम कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए शायद आप मदद के लिए हैं दूसरों के लिए, बट कोई और आपकी मदद के लिए नहीं है। तो आपको अपने माइंड सेट पे ऐसा लाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक ऑल ऑफ देम फ्री, योर फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली द स्पाउस। तो उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि दे हैव नाउ बिकम योर एडमिन स्टाफ, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम आवर बिहेवियर, फ्रॉम द मेल बिहेवियर, वी हैव टू मेक श्योर दैट the feeling of power, the feeling of authority, we are not imposing on these poor family members, because we are not able to impose on the office staff, which was pretty natural phenomenon। तो जब वो नहीं मिल पा रहा तो उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट होने लग जाता है फैमिली मेंबर्स पे। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे अपने आसपास के बारे में। अगर आप खुद ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं घर से तो आप महसूस करेंगे कि ये चेंजेस हो गए हैं इन द लास्ट 1 year 2 year, और वो अथॉरिटी अब आप अपने फैमिली मेम्बर्स पे एग्जर्ट कर रहे हैं जो पहले आप अपने ऑफिस पे कर पाते थे, और उसकी वजह से ही झगड़े काफ़ी बढ़ गए हैं, एंड विच आर अगेन लीडिंग टू रियली बैड फाइनल आउटकम। तो बिफोर वी रीच दैट स्टेज, यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स आवर फॉल्ट और द मेल फॉल्ट दैट वी आर नॉट गोइंग आउट एंड एबल टू गेट दोज पीपल who will take our power and authority, or we are able to fulfill our that wish, and do not take your family members for that। तो ये छोटी सी मेरी सलाह है सबके लिए। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सुने, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियोस और मिलते रहें अपने आप। और इफ़ यू रियली हैव एनी फीडबैक, रियली फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगले वीडियो में या कैसे भी करके मैं कोशिश करूँगा, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ प्लीज़ मुझे बताइए, मैं बोलना बंद कर दूंगा, या आई विल चेंज माई लाइन ऑफ थॉट, आई विल चेंज द कंटेंट। अगर बहुत लोग बोलेंगे कि जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ इट्स नॉनसेंस, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इट्स वन वे। फॉर मी दिस चैनल इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड टू लिव फॉर एवरीबडी।
तो ट्रस्ट मी एट ए पर्सनल लेवल, जब एक भी मुझे सुनने में आता है कि सेपरेशन हो गया या कुछ भी गलत हुआ किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ भी, आई फील हर्ट। और मुझे लगता है कि वाई कांट वी ऑल लिव विद पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी। तो ये पूरा चैनल, ये सारे वीडियो सिर्फ उसी लक्ष्य की तरफ हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे किसी भी वीडियो, किसी भी कंटेंट से हम उस लक्ष्य से भटक रहे हैं या समाज में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्लीज लेट मी नो immediately. I will stop it actually. Okay, so please feel free to give your comments. Thank you.